प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करता हूं आपके लिए ब्रिक्स सम्मेलन सन 2023। ब्रिक्स सम्मेलन 2023। ब्रिक्स सम्मेलन सन 2023। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले तो याद रखना है तीन बातें। तीन बातें क्या क्या याद रखोगे, बहुत ध्यान से। तीन बातें क्या क्या याद रखोगे, तो तीन बातें हैं आपकी। सबसे पहले तो इसका नामकरण, कि नामकरण इसका कब हुआ, तो क्या याद रखोगे, 2001। 2001 और 2001 में इसका नामकरण किसने रखा था, तो क्या याद रखोगे आप लोग, जेम्स ओनली। जेम्स ओनली, ठीक। इसका नामकरण किसने कर दिया था सन 2001 में, तो क्या कहोगे, जेम्स ओनली। फिर उसके बाद बारी आई इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, सन 2006। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई, सन 2006। कब हुई, सन 2006। और जब इसकी स्थापना हुई सन 2006 में, तो इसमें केवल 4 ही देश थे आपके। कौन कौन से, एक तो BRI और क्या कहोगे, C, यानी कि ब्रिक। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम क्या था, ब्रिक। और उसके बाद सन 2010 में, कब, सन 2010 में एक नया देश जुड़ा, और नया देश जुड़ने के बाद ये संगठन क्या कहला, BRIC और क्या, S, मतलब ब्रिक्स। और ब्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, बी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बी को क्या कहोगे, ब्राजील। मतलब बी से जो देश रिप्रेजेंटेशन होता है उसका नाम क्या है, ब्राजील। आर का मतलब क्या होगा, रूस। और आई का मतलब क्या होगा, इंडिया। इंडिया का मतलब क्या होगा, भारत। और उसके बाद सी का मतलब चीन। और चीन के बाद क्या होगा, साउथ अफ्रीका। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का अध्यक्ष कब बना, तो क्या कहोगे, सन 2010। कब बना था, सन 2010। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो क्या याद रखोगे, सन 2006। और इसका नामकरण कब हुआ था, तो क्या कहोगे, सन 2001। और इसका नामकरण किसने करा था, तो क्या कहोगे, किसने करा था, जेम्स ओनली ने। ठीक। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघाई सहयोग का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, संघाई और क्या कहोगे, चीन में। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या याद रखोगे, संघाई, चीन में। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, यह भी याद रखना। पहला कहां हुआ था, रूस में। और उसके बाद सन 2022 का कहां हुआ था, तो सन 2022 का याद रखेंगे हम लोग। तो सन 2022 का कहां हुआ था, तो याद रखोगे, चीन में। और सन 2023 का इस बार कहां हुआ, तो क्या याद रखोगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सन 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ, तो क्या याद रखोगे आप लोग, साउथ अफ्रीका। कहां हुआ, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में कहां सी, तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, जोहान्सबर्ग। कहां हुआ, जोहान्सबर्ग। ठीक है। इसका नामकरण कब हुआ था, सन 2001। स्थापना कब हुई थी, सन 2006। और साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा था, तो क्या कहोगे, सन 2010। और जिस समय इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था, तो क्या याद रखोगे आप, ब्रिक। लेकिन सन 2010 में साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ने के बाद इसका नामकरण चेंज हो चुका, तब इसका नाम क्या रखा गया, ब्रिक्स। बी का मतलब क्या कहोगे, ब्राजील। और उसके बाद आर का मतलब क्या कहोगे, रूस। आई का मतलब क्या कहोगे, इंडिया। इंडिया का मतलब क्या कहोगे, भारत। सी का मतलब क्या कहोगे, चीन। और एस का मतलब क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका। एक सबसे बढ़िया सवाल है कि इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ, तो क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में भी कहां हुआ था, तो क्या याद रखोगे, जोहान्सबर्ग। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चे, छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों को कवर कराए जा रहे हैं एग्जाम के पर्पज से। केवल वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी कारण प्यारे बच्चों, हर टॉपिक का बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करें और उसे बहुत अच्छे से लर्न करें। ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स सम्मेलन सन 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो याद रखोगे आप लोग, 22 अगस्त से 24 अगस्त। कब हुआ, 22 अगस्त सन 2023 से कब तक, 22 अगस्त सन 2023 से लेकर, तो क्या कहोगे, 24 अगस्त सन 2023।
24 अगस्त सन 2023। और एक बात आप और याद रखोगे कि ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है, तो ब्रिक्स के बैंक का नाम, तो ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है, तो याद रखोगे आप लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे कहा जाता है ब्रिक्स का बैंक। ठीक है, तो ब्रिक्स का बैंक क्या है, तो क्या कहोगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखोगे आप लोग 15 जुलाई सन 2014, 15 जुलाई सन 2014। और कहां इसकी स्थापना की नींव रखी गई थी, तो क्या कहोगे, ब्राजील। कहां रखी गई थी, ब्राजील में। और ब्राजील के कहां रखी गई थी, तो याद रखोगे आप लोग, क्या याद रखोगे, फोर्टालोआ। ठीक है, इसकी नींव कहां रखी गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो क्या कहोगे, ब्राजील में। और ब्राजील में भी कहां नींव रखी गई थी, तो क्या याद रखोगे, फोर्टालोआ। और एक बात और याद रखनी है कि इस बार न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य, तो क्या याद रखोगे आप लोग, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य क्या है, तो याद रखोगे मिस्र। क्या याद रखोगे, मिस्र। ठीक, एक बात और याद रखोगे, अभी तक इस समय, अभी तक मतलब सन 2023 तक ब्रिक्स में टोटल कितने देश थे, तो क्या याद रखोगे, 5। लेकिन 1 जनवरी सन 2024 से 1 जनवरी सन 2024 से इसमें 6 देश और जुड़ेंगे, और तब इसके सदस्यों की टोटल संख्या कितनी हो चुकी होगी, 11। तो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या पूछेगा कि सन 2024 से ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो क्या याद रखोगे आप लोग, 11। ठीक है, सन 2024 से मतलब 1 जनवरी सन 2024 से। पहले तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे बच्चों ले सकते हो आप लोग। देखो 1 जनवरी अभी तक सन 2023 तक, अगर मैं सदस्य संख्या की मैं बात करूं, ठीक, क्या, अगर सदस्य की बात करूं, सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या की अगर आप बात करो तो क्या कहोगे कि सन 2023 तक इसमें सदस्य थे केवल 5। सदस्य क्या थे, केवल 5 कौन कौन से थे वो आपको बता ही दिया है, BRICS। बी का मतलब क्या कहोगे, ब्राजील। बी का मतलब क्या कहोगे, ब्राजील। आर का मतलब क्या कहोगे, रूस। आई का मतलब क्या कहोगे, भारत। और उसके बाद सी का मतलब क्या कहोगे, चीन। और एस का मतलब क्या कहोगे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और सन 2023 के बाद कब से, 1 जनवरी सन 2024। आपके लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है कि 1 जनवरी सन 2024 से ब्रिक्स के टोटल देश तो क्या कहोगे, 11। टोटल देश कितने, 11। और वो 11 कौन कौन से, मैं 11 के 11 आप लोगों के लिए लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहोगे, ब्राजील। फिर उसके बाद क्या कहोगे आप लोग, रूस। फिर उसके बाद क्या कहोगे, रूस। फिर नंबर 3 पे क्या कहोगे, भारत। और नंबर 4 पे क्या कहोगे, चीन। और फिर नंबर 5 पे क्या कहोगे आप लोग, साउथ अफ्रीका। कौन सा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5वां क्या था, साउथ अफ्रीका। उसके बाद प्यारे बच्चों छठा कौन सा बनेगा, तो क्या याद रखोगे, मिस्र। छठा क्या बनेगा, मिस्र। 7वां कौन बनेगा आप लोगों का, बताओ जरा, अर्जेंटीना। क्रम तो किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। 8वां क्या बनेगा, इथोपिया। ठीक है, उसके बाद 9वां कौन सा बनेगा, तो 9वां होगा आप लोगों का यूएई। और 10वां कौन सा होगा आप लोगों का, ईरान। 10वां क्या होगा आप लोगों का, ईरान। और 11वां देश क्या होगा आपका, सऊदी अरब। ठीक है, तो सन 2024 से इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी हो चुकी होगी, तो क्या कहोगे आप लोग, 11। और कैसे सवाल पुटअप करेगा आप लोगों से पेपर में कि इनमें से कौन सा सदस्य ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ लेगा। तो आपको 11 के 11 के नाम याद रखने, मतलब 5 तो वो पुराने, इस बार कितने जुड़े, तो क्या कहोगे, 6। कब से जुड़े, तो क्या कहोगे, 1 जनवरी सन 2024 से। मिस्र, अर्जेंटीना, इथोपिया, यूएई, ईरान और क्या कहोगे, सऊदी अरब। और अगर आपसे मैं बात करूं कि भारत ने इसकी सदस्यता कब यानी कि भारत में इसका आयोजन कब हुआ, तो याद रखोगे सन 2016, सन 2012। और उसके बाद सन 2012 याद रखेंगे, सन 2012, सन 2016 और सन 2021। जब सन 2012 में इसका आयोजन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या याद रखोगे, मनमोहन सिंह।
कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। सन 2016 में कौन थे? तो क्या याद रखोगे आप लोग? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और सन 2021 में कौन थे? तो तब भी क्या याद रखोगे आप लोग? नरेंद्र मोदी। बढ़िया सवाल है कि भारत ने इसकी अध्यक्षता कब कब की है? तो क्या याद रखोगे? सन 2012, सन 2016 और सन 2021। और उसके बाद अगर इसमें यह पूछ लिया जाए कि भारत की ओर से शेरपा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ब्रिक्स सम्मेलन सन 2021 में भारत की तरफ से शेरपा, तो क्या याद रखोगे? दम्मू, दम्मू। देखो प्यारे बच्चों, इसका जो शेरपा था वो कौन था? दम्मू रवि। कौन था? दम्मू रवि। ठीक है, चलो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, रोज आप लोगों के लिए एक करंट की वीडियो, एक स्टैटिक की वीडियो, और अगले मंडे से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी सीरीज पॉलिटी की सीरीज। ठीक, तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट का अच्छे से नोट्स तैयार करें और अच्छे से उसे पढ़ाई करें। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आगामी सम्मेलन की, कुछ आगामी सम्मेलन या इस बार के सम्मेलन, ठीक है, तो बहुत ध्यान से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि G20 सन 2023, मतलब ये सन 2023 है और सन 2024 के, सन 2023 और क्या कहोगे? सन 2024 के। अगर ये पूछ लिया G20 सन 2023 18वें नंबर का कहां हुआ, तो क्या याद रखोगे? भारत। ठीक है, भारत में हुआ, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए G7, तो G7 के लिए क्या कहोगे? जापान। सन 2023 में G7 सम्मेलन कहां हुआ, तो क्या याद रखोगे? जापान। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नाटो, ठीक है, नाटो का सम्मेलन सन 2023 कहां हुआ, तो क्या याद रखोगे? लिथुआनिया। कहां हुआ है? लिथुआनिया। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो COP28 कहां हुआ है? तो याद रखोगे आप लोग? इटली। कहां हुआ है? इटली। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रवासी सम्मेलन, 17वें नंबर का प्रवासी सम्मेलन सन 2023, ठीक, ये कहां हुआ है? तो याद रखोगे? इंदौर। कहां हुआ है? इंदौर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बौद्धिक संपदा सम्मेलन, बौद्धिक सम्मेलन, तो बौद्धिक सम्मेलन कहां हुआ है? तो याद रखोगे आप लोग? दिल्ली। बौद्धिक सम्मेलन कहां हुआ है? तो याद रखोगे? दिल्ली। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024 कहां होगा, तो याद रखोगे? रूस। कहां हुआ है? रूस। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आसियान शिखर सम्मेलन सन 2000, आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023, तो आसियान शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? तो क्या याद रखोगे? इंडोनेशिया। कहां हुआ है? इंडोनेशिया। विश्व जल सम्मेलन सन 2023, जल सम्मेलन सन 2023, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है, तो याद रखोगे? न्यूयॉर्क। कहां हुआ है? न्यूयॉर्क। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत और अमेरिका हिंदू सम्मेलन सन 2023, हिंदू और अमेरिका सम्मेलन सन 2023, हिंदू अमेरिका सम्मेलन सन 2023, हिंदू अमेरिका सम्मेलन सन 2023, तो ये कहां हुआ है? तो याद रखोगे? अमेरिका। कहां हुआ है? अमेरिका। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग सम्मेलन सन 2023, तो ये कहां हुआ है आप लोगों का? भारत। और भारत में भी कहां हुआ? तो याद रखोगे? वाराणसी। कहां हुआ है? वाराणसी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रत्येक बच्चा इसके नोट्स तैयार करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।